प्रीति सोनी है छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, सभी लोग कह रहे हैं कल्कि जी आने वाले हैं, कल्कि जी आएंगे तो ये होगा, कल्कि जी आएंगे तो वो होगा। तो हम बात करेंगे अगर कल्कि जी नहीं आते तो क्या होता और कल्कि जी के आने के बाद क्या हुआ है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि कल्कि जी अगर नहीं आते तो क्या होता। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात जो हम हिंदुओं का गौरव है, जो हम सनातन धर्म पर इतना विश्वास करते हैं, खुद को सनातनी कहते हैं, तो वो धर्म नहीं बचता। आपने भी देखा होगा कि धर्म बिल्कुल लड़खड़ा गया था, किसी का भी धर्म से विश्वास था ही नहीं, धर्म पर विश्वास किसी का था ही नहीं। और ये कोरोना के बाद जब लोग मरने लगे तो डर के कारण और कुछ भी कारण से या कल्कि जी के आने की वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से हमारी धर्म पे वापस से आस्था बनी। उसी समय से आप देखे होंगे हम थोड़े थोड़े से धार्मिक हो रहे हैं, थोड़े से पारिवारिक हुए। कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो है, कभी भी हो रहा है कि ज्वालामुखी फट रहा है, कभी भी हो रहा है कि भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है। तो लोग क्या कहते हैं मालूम, कि पहले भी तो ये बाढ़ और भूकंप आते थे, ये पहले भी ज्वालामुखी फूटते थे। तो बिल्कुल ऐसा होता था, लेकिन 2025 लगते ही जो इतनी तेज़ी से कभी कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ जो ये हम खबरें सुन रहे हैं, ये पहले कभी नहीं होता था। पहले तो होता था लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अभी आप देखिए कि कितनी बाढ़ आई हुई है, श्रीलंका की क्या हालत है, इंडोनेशिया की क्या हालत थी, और अभी तो ये अमेरिका में जो भूकंप आया है। तो फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक आपदाएं ही मार देती इंसान को। अभी 50 साल बाद सोचिए, हम इस जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसके बाद क्या हम 50 साल बाद जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा और बड़ी बात है परमाणु बम। आज हर देश के बाद परमाणु बम है, हर देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम छोड़ने के लिए एकदम आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन वो तो किसी कारण से, या समझ लीजिए कलयुग की जी के आने की वजह से, थोड़ा उनके एनर्जी के प्रभाव से वो ऐसा नहीं कर रहा है। ये तो परमाणु बम छोड़ने में भी देर नहीं लगेगी, उसके बाद तो ये पृथ्वी ही नहीं बचेगी। परमाणु बम के बाद से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और फिर पृथ्वी की उर्वरक क्षमता, जो हम लोग इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो पृथ्वी की उर्वरक क्षमता भी कम होती जा रही है। इतना पौष्टिक अनाज तो मिल नहीं रहा है, और हम लोगों को खाद, यूरिया और भी कुछ भी उल्टा सीधा खिला खिला के आधा ही हम लोगों को कमज़ोर बना दिया गया है। और हम लोगों के अंदर ही सोचिए, इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी। हमारी तो फिर भी चलो ठीक है, और जो आने वाले बच्चों को, अभी बच्चों को कितनी सारी बीमारियां हो रही है, उनकी इम्यूनिटी कहाँ है? ये उटपटांग के खाने खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो कुछ तो बचा ही नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो है सबसे बड़ी बात है, जो कल्कि जी के आने की वजह है, कि जो भोले भाले लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको कितना परेशान किया जा रहा है। तो अगर कल्कि जी नहीं आते, ये तो हुई कि उनके नहीं आने से 50 साल तक भी हम जीवित नहीं रह सकते ना। कुछ भी चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ें हम लोगों को 50 साल तक के और आगे जीने नहीं देती। तो कल्कि जी सर्वनाश करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सारी आपदाओं से बचाने के लिए हम लोगों को आ रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अभी कल्कि जी नहीं आ रहे होते, अभी तो उनके एनर्जी से हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अगर कल्कि जी नहीं आ रहे होते, उनकी एनर्जी नहीं होती, तो क्या लगता है आपको, हम 50 साल तक और आगे जी पाते? ये परमाणु बम बनाने वाले क्या हम लोगों को ऐसे ही जीवित छोड़ देते? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, 50 साल में सब फिनिश। तो कहने का मतलब, कल्कि जी जो आ रहे हैं वो विनाश करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो हम लोगों की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वो अपना वचन निभा रहे हैं कि जो संतों की रक्षा के लिए वो आएंगे बोले थे, वो उसके लिए आ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए आ रहे हैं, वरना हिंदू धर्म भी नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या करना है कि अपने आप को सिर्फ भगवान को समर्पित करके भगवान में मन लगाना है और उनमें ध्यान लगाना है। और बोलिए लास्ट में कल्कि जी की जय। थैंक यू फ्रेंड्स।